हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। ब्रॉडली शेयर मार्केट में ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। एक जो तात्कालिक या शॉर्ट टर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग जो लंबे समय के लिए होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनी के बिजनेस को देखता है, कंपनी के प्रोमोटर्स को देखता है, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखता है और सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट को देख करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस स्टॉक को खरीदते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग भी उसमें है, जो पोजीशन एक ही दिन में स्क्वायर अप हो जाता है। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग है, जो 2, 4, 5 या 10 दिन तक रहता है। और एक सेगमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहाँ पे भी ट्रेडिंग है। नेचुरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिलीवरी से सेटल नहीं होता है, वो स्क्वायर अप करना है। ये हो गए ब्रॉड व्यू कंपनी में ऑपरेट करने का। जैसा कि हम कह रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग से बचें और आपका ध्यान वैल्यू इन्वेस्टिंग पे होना चाहिए। ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच कह सकते हैं आप। एक क्विक मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है, बट इट गिव्स यू द कंफर्ट, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड इट गिव्स यू far greater return than the trading in the long term. अब ट्रेडिंग करने से आपके मल्टी बैगर्स तो मिलने से रहे, और यहाँ स्टॉक में देखते हैं कि कोई 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स मल्टी बैगर स्टॉक हो जाते हैं। वो ट्रेडिंग से तो संभव नहीं है। ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की भी है। 2, 4, 5% में चूंकि पोजीशन आपका ज़्यादा होता है, उसी में आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए फोकस करें इन्वेस्टमेंट पे। हो सकता है 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट न करें, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट न करें, 1 साल के लिए भी न करें, लेकिन कम से कम 6 महीने तक, 2 क्वार्टर तक जरूर उसको होल्ड कीजिए। और फिर 2 क्वार्टर के बाद, 6 महीने के बाद एक असेसमेंट कीजिए कि उसके 2 क्वार्टर के परफॉर्मेंस कैसे रहे, उस सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट कैसा है। उसके आधार पे फिर व्यू बनाएं। इन बिटवीन यदि करेक्शन में स्टॉक 20%, 30% और इवन 40% तक भी नीचे चला जाता है, तो भी इट शुड नॉट बॉदर यू, इट शुड नॉट डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। सो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से लंबे समय में काफ़ी बेनिफिशियल है। और जितने भी जो स्टॉक मार्केट के टाइकून्स हैं, ट्रेडिंग से कोई नहीं बना है। वॉरेन बफेट को ले लीजिए, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए, कोई भी, रमेश दमानी को ले लीजिए, कोई भी ट्रेडिंग से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बना है। घर चलाने के लिए एक माध्यम हो सकता है, बट इट इज़ प्रोन टू सो मच ऑफ रिस्क्स दैट it must be avoided.
अब वी आर इन द टाइम्स ऑफ ग्लूम एंड डूम। चार्टिस्ट्स जो टेक्निकल चार्ट को देखकर, कैंडल स्टिक चार्ट जिसको कहते हैं, उसके आधार पे जो अपनी एक राय तय करते हैं, उनका कहना है कि मार्केट इस क्रैश में it will go to 21,800 before it takes a upturn। 4 जून आप याद करेंगे, उसी दिन मोदी जी के सरकार को बहुमत मिला था, एनडीए को बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी नहीं था। इसलिए मार्केट वाज वेरी वेरी नर्वस, और उस दिन वोलेटिलिटी एक्सट्रीम पे था, और विक्स उस दिन 34 हो गया था। हालांकि नेक्स्ट डे ही से मार्केट ने एक अपटर्न लिया जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोस्पेक्ट हो गया, लेकिन चार्टिस्ट का कहना है कि अनलेस मार्केट goes down and touches that level of 21,800, it is difficult for the market to make a U-turn. I don't agree with this prognosis. I am a man of investment. I see value in the shares, and I take decisions based on the value of the business the company is giving in this crash. अभी कल ही फ्राइडे को 2 रिसर्च रिपोर्ट्स आए हैं। एक CLSA का आया है, जो एक इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म है, काफ़ी रिप्यूटेड है। उनका कहना है that they are increasing the weight on India vis-a-vis China by 20%, because Chinese economy का जो मैक्रोज है, मैक्रो फंडामेंटल्स है, that is not in good shape। और ट्रंप के आने के बाद ट्रंप का एंटी चाइना पॉलिसी से काफ़ी डिस्टर्ब होगा, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए इंडिया को उन्होंने वेटेज के आधार पे 20% से इंक्रीज कर दिया है, और चूंकि ये FII में बड़ा रिप्यूटेड फर्म है, इसलिए हमें लगता है कि इट विल हैव इट्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन अदर ग्लोबल फर्म्स आउटलुक, जो अभी काफ़ी सेल कर रहे हैं। दूसरा, एक मूडीज का रिपोर्ट आया है, ये रेटिंग एजेंसी है। उनका कहना है कि इंडिया इज इन द स्वीट स्पॉट, और 21-24 का जो कैलेंडर वर्ष है, इसमें इंडिया की इकोनॉमी 7.2% ग्रोथ होगी, और Q3 से, मीन्स जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से, इंडियन इकोनॉमी विल स्टेबिलाइज एंड टर्न and will take off in the positive direction. So we must also see what the veterans are saying about the Indian capital markets. उथापथल जितना होना था, it is over now. As it is said, the night is darkest before the dawn. There is an idiom, it is a proverb which says, the night is darkest before the dawn. भोर होने से पहले रात बहुत अंधेरी हो जाती है। We are in that situation, but the dawn is not far. It is in a few days it will be in sight, and the market will move positively. This is my assessment. This is my outlook for the market in the coming days. Thank you for watching the video. A request to you,
If you subscribe it, it will motivate me. Kindly share the content, and if you have any query, please comment on the video and I will reply to it. There won't be any query which will go unreplied. So query को भेजें. It will solve your problem and it will help you. Thank you so much.